देखो, ये परमाणु की संरचना में अगला टॉपिक हम लोग का रदरफोर्ड के बारे में जान लिए थे। आज रदरफोर्ड की मॉडल की क्या कमियां के बारे में जानेंगे कि क्या कमी हो गया। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि क्या करेगा, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाभिक के चारों ओर घूमेंगे, और चारों ओर घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसको काट दिया। किसने? नील्स बोर ने। कैसे काट दिया? बोला कि यदि चारों ओर घूमता है तो क्या करेगा, नाभिक से टकरा जाएगा, और जब नाभिक से टकरा जाएगा तो वो परमाणु स्थिर कहाँ हुआ, परमाणु क्या हो गया, अस्थिर हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थिर है। देखो क्या लिखा है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। वृत्ताकार पथ पर कोई भी आवेशित कण कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह त्वरित होगा। यानी किसी में चार्ज है, चाहे प्लस चार्ज है चाहे क्या माइनस चार्ज है, आवेशित कण है तो त्वरित होगा और अपनी ऊर्जा को क्या करेगा, विकिरित करेगा, यानी अपनी ऊर्जा को खपत करेगा। और जैसे ऊर्जा को खपत करेगा तो नाभिक से क्या करेगा, नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु क्या हो जाता है, यह स्थिर होता है। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, अस्थायी होता है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी, कमियां। उन्होंने एक कमी क्या निकाला, उसमें ये बोल दिया था कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वर्तुलाकार यानी वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यही एगो कमी था, बाकी वह सब ठीक था। फिर देखो अगला जो आया, नील्स बोर। कौन आया? नील्स बोर। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, देखो नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 ईस्वी में हुआ था, है ना। 1922 में उनको परमाणु की संरचना में योगदान जो दिए, जिसके कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसको? नील्स बोर को। रदरफोर्ड की मॉडल में उठी आपत्ति, ये जो मॉडल में आपत्ति उठी थी, उस आपत्ति को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में दो बात कहा। क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल क्या कर सकते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही क्या कर सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन का विविक्त कक्ष कहा गया। इलेक्ट्रॉन का क्या कहा गया, विविक्त कक्ष कहा गया। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनका ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये दो चीज बोले, यही एगो था ना कि ऊर्जा का विकिरित हो जाएगा तो नाभिक से जाकर के क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। और अब क्या करेगा, चारों ओर चक्कर लगाता है तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। लेकिन इस चीज को दोनों को क्या कर दिया, सुधार दिया। क्या सुधार दिया? बोला कि ये सब अपने अपने कक्ष में क्या करेगा, घूमेगा, और साथ ही साथ क्या, अपने कक्ष में घूमने के साथ साथ ये ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। देखो, और इन्हीं कक्षाओं को क्या कहा गया, ऊर्जा स्तर कहा गया। इन्हीं कक्षाओं को क्या कहा गया, ऊर्जा स्तर। और भी देखो यहाँ पर ये जो बीच में देख रहे हैं उसे क्या बोला गया, नाभिक बोला गया। एक को के सेल, एक को एल सेल, एक को एम सेल और एक को क्या, एन सेल। के को पहला कक्ष बोला गया, एल को दूसरा कक्ष बोला गया, एन को किसको, एम को तीसरा कक्ष बोला गया, और एन को क्या कक्ष बोला गया, चौथा कक्ष। यानी कि ये पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है, क्या, चौथा कक्ष। ये कक्ष के एल एम एन या संख्या में 1 2 3 4 के द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है या दिखाई जाती है। फिर आगे अगला टॉपिक है न्यूट्रॉन, है ना। एक और अपरमाणु, हम लोग दो चीज पहले पढ़े। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु के भीतर कुछ भी नहीं है ना, अविभाज्य है। लेकिन कुछ जे टॉमसन ने कुछ और बता दिया, ई गोल्डस्टीन ने दो चीज और बता दिया। जे टॉमसन ने किस चीज की खोज की थी, है नहीं पता? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया, ई गोल्डस्टीन ने, है। केनाल की खोज किसने किया, ई गोल्डस्टीन ने। अब आएगा न्यूट्रॉन, एक और अपरमाणु कण आ गया, कौन सा, न्यूट्रॉन। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने, किसने, जेम्स चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की जो आवेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, और इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन था, है ना। मतलब इस पर ना न्यूट्रॉन पे ना ही प्लस चार्ज है, ना ही क्या है, माइनस चार्ज है। ये अनावेशित कण है। ये कैसा कण है, अनावेशित, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन इसकी मात्रा कितना होता है, जितनी प्रोटॉन की संख्या उतना ही क्या, न्यूट्रॉन की भी संख्या होगा, है ना। सामान्यतः इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एन के द्वारा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। अपवाद में कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन स्थित होता है, लेकिन हाइड्रोजन में स्थित नहीं होता है। चलो नोट कर फटाफट से, देखो बोर्ड में। विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्या वितरण,
परमाणु के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोरबरी ने कुछ नियम दिए। किसने नियम दिया? बोरबरी ने। जिस नियम को क्या कहा गया? बोरबरी स्कीम भी कहा जाता है। पहला क्या क्या नियम दिया? 3 नियम दिया। देखो, इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके द्वारा निकाला जा सकता है? 2n² द्वारा क्या किया जाता है? निकाला जा सकता है। जैसे के कोष, कौन सा कोष? के कोष। यानी कहाँ नंबर पर है? पहला नंबर पर है। तो इसको फार्मूला कौन? 2n²। तो 2n² तो n का मान कितना लिए? 1। 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2 गुने 1 बराबर कितना? 2। यानी के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एल कोष में, किस कोष में? एल कोष में n बराबर कितना? 2 लिया गया। तो 2n² यानी 2 गुने 2 का पावर 2, 2 दूना 4, तो 2 चौका कितना हो गया? 8। एल कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। एम कोष में देखो n बराबर कितना लिया गया? 3। m बराबर कितना लिया गया? 3, है ना। तो 2n² यानी n 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9। 2 गुने 9, 2 में कितना? 18। एम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18। फिर देखो n कोष, कौन सा? n कोष। n कोष यानी n बराबर कितना है? 4, है ना। यानी चौथा कोष है। तो 2 गुने n का स्क्वायर यानी 2 गुने 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने कितना? 16, यानी कितना हो गया? 32। यानी के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 2। एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 18। एन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 32। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितना होगा? 8 होगा, है ना। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता जब तक वह पूर्ण रूप से भीतरी कक्ष को क्या कर लेता है? भर ना जाए, है ना। फिर देखो आगे क्या लिखा गया है कि सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं, है ना, उन तत्वों में से कुछ जो 18 तत्व है, पहले के जो 18 तत्व हैं, उनका ये क्या किया गया है? दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ये व्यवस्थित रहते हैं। जैसे पहला कौन आया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देखो इस प्रकार से बनाया। दूसरा कौन आया? हीलियम, है ना। तो हीलियम के बीच में ये नाभिक है और इसकी परमाणु संख्या कितना? 2। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? पहला कोष फुलफिल हो गया। ये पहला कोष फुलफिल हुआ क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद क्या? लिथियम। इसकी परमाणु संख्या कितना? 3, है ना। 3 है। तो देखो ये पहला कोष तो भर लिया। पहला कोष में कितना चाहिए? 2। तो फिर अगला कोष जाएगा, तो अगला कोष में कितना भरेगा? 1। समझ गए क्या? फिर आया कौन? बेरिलियम, है ना। कौन सा? बेरिलियम। बेरिलियम का कितना परमाणु संख्या? 4, है ना। तो देखो पहला कोष फुलफिल हो गया और दूसरा कोष में कितना भरेगा? 2 ठो भरेगा, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, है ना। बोरॉन का कितना? 5। तो देखो इसका नाभिक क्या हो गया? ये पहला 2 कोष भर लिया, बच गया कितना? 5 में 2 चला गया तो कितना? 3। तो इस कोष को कितना भरेगा? 3 ठो भरेगा। समझ गए? बोरॉन के बाद क्या आएगा? कार्बन। कौन आएगा? कार्बन। तो कार्बन का कितना? 6। तो देखो ये पहला कोष क्या भर लिया? 2 भर लिया। इसके बाद कितना है? 4। तो 1, 2, 3 और ये क्या? 4। कार्बन के बाद कौन? सल्फर। सल्फर का कितना है? 7, है ना। तो देखो इस प्रकार से ये 2 भर लिया और बच गया कितना? 5। तो 1, 2, 3, 4 और ये क्या? 5। सल्फर के बाद सल्फर नहीं, ये सोडियम, नाइट्रोजन होगा ना। कार्बन के बाद कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना है? 8। तो पहला कितना भराया? 2 ठो भराया। तो फिर बच गया कितना? 6 ठो। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या? 6। इस प्रकार से आप क्या 18 तत्वों तक बना सकते हैं। हम सबका लिख देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या है? ऑक्सीजन के बाद ये फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन के बाद नियोन। फ्लोरीन के बाद क्या? नियोन। नियोन के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, है ना। फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, है ना। फिर फास्फोरस, ये सल्फर और क्लोरीन और लास्ट में क्या है? आर्गन।
इतना का आप लोग को बनाना है अभी। चलो फटाक से स्टार्ट करो और बनाना है। आज यही तक चिटका लागे संयोजकता का टॉपिक्स होगा।